हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरोही एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, या इसको हम पार्श्व क्रम संयोजन भी बोल देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके इसका डायग्राम बनाया है। इसके बाद एक टॉपिक हमारा ये भी है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसका भी डायग्राम मैंने तैयार किया होगा पहले से, ठीक है, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है इसलिए मैंने थोड़ी सी चीजें पहले ही बना कर रखी। मैं इसमें प्रैक्टिकल भी कराऊंगा आपको और सारी चीजें प्रैक्टिकल का सामान भी हमने सब जोड़ा दिखाई, इधर ठीक है। इस तरह सारी चीजें कनेक्टेड है, ठीक है, सब चीजें मैंने सेट करके रखी हुई है। चलिए पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं, जो भी हम इसके पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, फिर इसका हम प्रैक्टिकल को समझेंगे। ये हमारे पास समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, यहाँ पर हम तीन प्रतिरोधों को इस तरह तीन प्रतिरोधों के पहले सिरे, देखो ये पहले सिरे एक उस सिरे से जोड़ देते हैं और दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं और दोनों सिरों को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। पहले सिरे को, ये तीनों प्रतिरोधों के जो तीनों सिरे हैं उनको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे हैं उनको हम बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जिसको वोल्टेज मिली है वो 220 वोल्ट मिली है, ये हम मान के चले, क्योंकि जो हमारे मोस्टली हमारे जो घरों में वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट है। ये कुंजी होती है बेटा, कुंजी काम करती है सर्किट में धारा को फ्लो कराने का और या फ्लो उसके फ्लो को रोकने का, यानी सर्किट को चलाने के लिए या ऑफ करने के लिए। और एमीटर का काम होता है धारा को मापने के लिए, कि हमारे पास इसमें कितनी धारा फ्लो हो रही है वो बताएगा हमारे पास एमीटर, ठीक है। और ये है वी यानी वोल्टमीटर, जो कि ये बताता है कि कितना वोल्टेज इन परिपथों को मिल रहा है। चलिए समझते हैं। समांतर क्रम में इधर आइए। समांतर क्रम में हमारे पास क्या होता है, जो धारा होती है, धारा जो होती है वो असमान होती है, यानी अलग अलग होते हैं, असमान होती है। देखो इधर आओ, यहाँ से धारा चली हमारे पास आई और ये धारा इधर जाएगी तो यहाँ से धारा बढ़ जाती है। इसको I1 धारा मिलती है, इसको धारा I1 मिलती है, इसको धारा I2 मिलती है और इसको धारा I3 मिलेगी। सभी को अलग अलग करंट मिलता है, ठीक है, लेकिन वोल्टेज सबको सेम मिलता है। यहाँ वोल्टेज सबको सेम मिलता है, यानी वोल्टेज यहाँ का सबको समान मिलता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से V ओम का नियम लगाएं कि इस प्रतिरोध को R1 प्रतिरोध को कितनी धारा मिलेगी, ओम का नियम होता है बेटा V बराबर IR। तो इसी को यूज करके मैं देखो बता रहा हूँ आपको, इसको कितनी धारा मिली है, R1 प्रतिरोध को कितनी धारा मिली है, देखो ये हमारे पास ये बटे में आ जाएगा तो I बराबर V अपॉन R हो जाएगा। और ऐसे ही इसके लिए कितना हो जाएगा, I2 बराबर V अपॉन R और यहाँ I3 के लिए भी V अपॉन R। इसके लिए I1 है तो I1 प्रतिरोध कितना R1, यहाँ प्रतिरोध R2, यहाँ प्रतिरोध R3, लेकिन वोल्टेज बेटा सभी का सेम है तो वोल्टेज सभी के लिए V रहेगा। कुल धारा कितनी हो गई, कुल धारा, तो कुल करंट कितना हो गया हमारे पास, वो हो जाएगा बेटा I, और I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। सबकी वैल्यू रख दीजिए ओम के नियम से। इसका हो जाएगा I बराबर V अपॉन R। V क्या है, कुल वोल्टेज, R क्या है, कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, इनका सबका टोटल प्रतिरोध वो है R। ऐसे इसकी वैल्यू रखेंगे, देखो यहाँ से ऊपर से रख देंगे V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V अपॉन R, V कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये होता है बेटा समांतर क्रम में तीनों प्रतिरोधों को हम जोड़ेंगे तो इनका तीनों प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, टोटल प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, इतना होगा। इससे हम निकालते हैं जो R है ये इसका तुल्य प्रतिरोध है। तुल्य मतलब इन सभी के तुल्य कितना है, तुल्य प्रतिरोध ये हमारे पास है। कुल प्रतिरोध भी कह सकते हैं उसको, तुल्य भी कह सकते हैं, कुल भी बोल देते हैं, ठीक है। आइए समान इसमें देखते हैं श्रेणीकरण में। श्रेणीकरण में क्या होता है हमारे पास, यहाँ से श्रेणीकरण में जो धारा होती है, इसमें जो धारा होती है वो बेटा देखो इसको भी I मिलेगी धारा और इसको भी I मिलेगी, सभी को धारा सेम मिलती है, ठीक है, इनको सबको धारा सेम मिलती है। तो इसमें हमारे पास धारा जो होती है वो समान होती है, परंतु जो विभवांतर होता है वो असमान होता है। दिखाई दे रहा है ना सबको, ठीक है, असमान होती है। तो यहाँ से अगर हम ओम का नियम लगाए इसके लिए कि इसको वोल्टेज जो है सभी को वोल्टेज अलग अलग मिलता है। यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा वो
इसको वोल्टेज अलग मिलेगा, इसको वो मिलने वाला जो वोल्टेज है वो V1 है, और इसको मिलने वाला जो वोल्टेज है इसके लिए वो V2 है। इस तरह से वोल्टेज इनको दोनों का अलग अलग मिलता है, ठीक है। तो पहले प्रतिरोध यानी R1 को मिलने वाला प्रतिरोध तो वो वोल्टेज तो वो हो जाएगा V बराबर IR, ओम के नियम से V बराबर IR से, ठीक है। V बराबर I इंटू R से, तो पहले प्रतिरोध के लिए V1 हो जाएगा, प्रतिरोध R1 हो जाएगा, और V2 बराबर हो जाएगा हमारे पास, V2 बराबर हो जाएगा हमारे पास IR2, ठीक है, IR2। तो कुल प्रतिरोध कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, कुल विभवांतर टोटल विभवांतर कितना हो जाएगा बेटा, V बराबर V1 प्लस V2, ठीक है। V बराबर ये हो गया, V बराबर होता है IR, V1 बराबर IR1 प्लस V2 बराबर IR2, I कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा R1 प्लस R2, I से I कैंसिल कर दीजिए आप, तो आपको मिलेगा R बराबर R1 प्लस R2, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोनों के दोनों, ठीक है। 10th क्लास के लिए बोर्ड के लिए काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से तैयार करना बेटा, ठीक है। चलिए अब मैं इनका आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, आपको करके देखिए। हमने 3 प्रतिरोध लिए हैं, ठीक है। पहले हमने इनको समांतर क्रम में जोड़ा है, जरूर इस तरह समांतर क्रम बना रहे हैं, उस तरह ठीक है। 1 2 3 R1 R2 R2, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 3 प्रतिरोध, और ये इनके हमारे पास सिरे हैं। देखिए कैसे करें, तीनों प्रतिरोधों के एक सिरों को एक बिंदु से जोड़ेंगे, यानी तीनों को आपस में जोड़ेंगे। इनके देखो ये सिरे हैं, एक ठीक है। सभी मैंने डिफरेंट लिए, सभी को अलग अलग, रेड और ये हमारे पास पीला है और ये हमारे पास व्हाइट है, इस तरह से अलग अलग लिया, ठीक है। ये हमारे पास, तो इनके तीनों के सिरों को हम एक साथ जोड़ेंगे, चलो जोड़ दें, और इनको दूसरे को एक सिरे से जोड़ेंगे। देखिए इधर लाइए, यहां हमने ये और ये देखो, तीनों को हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया है, ये देखो, ठीक है। ये रहा एक R1 R2 R3 तीनों को एक साथ जोड़ दिया, ये रहा। और ये हमारे पास ये तीनों हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं इस तरह, ये देखिए, ठीक है। और सप्लाई के लिए हमने जब ये ले रखा है, सप्लाई वहां से आ रही है हमारे पास 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट है। इधर देखिए आप, अब मैं देखो यहाँ पे सॉकेट लगाता हूँ इसके, ठीक है। ये देखिए, ये हम लाइट बंद करेंगे, ये लगाया हमने, ठीक है। अभी हमारे पास ये कुंजी लगी है, अब कुंजी को ऑन करेंगे तो हमें दिखाई देगा इसमें सब। ये देखिए, देखो कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है, यहाँ ये बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा ग्लो इसलिए कर रहा है क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज सबको सेम मिल रहा है, 220 वोल्ट 220 वोल्ट 220 वोल्ट, सभी को 220 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। इधर देखिए, यहाँ पर इसको भी 220 वोल्ट मिल रहा है, इसको भी 220 वोल्ट मिल रहा होगा, और इसको भी 220 वोल्ट, सभी को 220 वोल्ट, क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर सेम रहता है, समान रहता है, ठीक है। वो बढ़ता नहीं है, सभी पे सेम रहता है, तो इसीलिए हमारे पास ये ज्यादा किलोमीटर है सभी के साथ, ठीक है। और करंट डिफरेंट होता है, सभी को करंट अलग अलग मिलेगा, ठीक है, तीनों को। आइए अब हम करते हैं इनको, अब हम जोड़ेंगे इनको श्रेणी क्रम में। देखिए इस तरह से, यहाँ मैंने 2 प्रतिरोध लिए, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 2 प्रतिरोध के लिए काम करा है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारे पास कोई 2 ले लेते हैं हम, इनको हटा देते हैं, इधर दिखाइए, देखिए ये मैंने ये हटा दिया बीच वाला, ठीक है, बीच में से येलो वाला ये हटा दिया है, और ये दोनों बेटा लिए हैं मैंने, और इन दोनों को देखोगे आप वायरिंग को, इनकी दोनों की वायरिंग देखिए, देखो R2 ये रहा हमारे पास, इसके 2 सिरे हैं, ये रहे, इसका एक सिरा मैं जोड़ूंगा इसके बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, और इसका रेड वाले का दूसरा सिरा जोड़ूंगा मैं बैटरी के इस वाले पार्ट से, ठीक है। और ये बीच में इनका ये दोनों आपस में जुड़े। चलिए आइए देखते हैं,
बैटरी नहीं है हमारे पास, सीधा मैंने सप्लाई से जोड़ा है। ये देखो, ये देखिए, अब देखोगे कि ये कम किलो कर रहे हैं। अब ये जब देखोगे आप तो ये कम किलो कर रहे हैं क्योंकि वोल्टेज दोनों पर बढ़ गया है। दोनों पर वोल्टेज आधा आधा हो गया क्योंकि दोनों के रेजिस्टेंस सेम है, तो इसलिए प्रतिरोध दोनों के सेम है, इसलिए हमारे पास यहाँ इसको भी 110 वोल्ट मिल रहा होगा और इसको भी 110 वोल्ट मिल रहा होगा। दोनों का वोल्टेज कम हो गया, इसलिए उनका जो ब्राइटनेस है वो भी कम हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको आपको याद रखना, देखिए समझिए, फिर से समझा देता होगा। जो हमारे पास श्रेणी क्रम होता है उसमें जो वोल्टेज होता है वो असमान होता है, डिफरेंट होता है। तो वोल्टेज जब असमान रहेगा तो वोल्टेज कम मिलेगा, जब कम मिलेगा तो उनका जो फ्लो होगा वो कम होगा। ठीक है, वो कम चमकेगा। और यहाँ समांतर क्रम में जो हमारे पास विभवांतर होता है वो समान होता है, यानी एक समान होता है, तो इसलिए वो ज्यादा चमकते हैं। ठीक है, अगर हम अब इसमें देखिए, अगर हम यहाँ पर श्रेणी क्रम में अगर मैं इसमें से एक वायर को हटा, मतलब एक प्रतिरोध को हटा देता हूँ, तो जाहिर सी बात आप देख सकते हो यहाँ पर जो परिपथ है वो अनकम्प्लीट हो जाएगा, धारा यहाँ से फ्लो नहीं हो पाएगी, यानी सर्किट टूट गया इसलिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। तो एक को कोई से को हटा दे, सपोज करो मैंने ये हटा दे, ये देखिए, अब देखोगे मैंने एक हटा दिया यहाँ से, तो ये हमारे पास क्या होगा, सर्किट अनकम्प्लीट होगा। ठीक है, अब हम इस पर आते हैं। तो अगर हम समांतर क्रम में देखें, समांतर क्रम में अगर हम यहाँ से सर्किट को देखो हटा भी देंगे, यानी एक प्रतिरोध को अगर हटा भी देते हैं तब भी हमारे पास करंट क्या है, ऐसे जाकर के वो ऐसे सर्किट को कंप्लीट कर लेगा या फिर ऐसे चला जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह से जाकर के इन दोनों से जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर तीनों थे हमारे पास, तीनों प्रतिरोध थे, अगर हम समांतर क्रम के केस में एक प्रतिरोध को हटा भी देते हैं तब भी हमारे पास दो प्रतिरोध काम करते हैं। ठीक है, देखिए इसको देखते हैं प्रैक्टिस। देखिए हमने समांतर क्रम में जोड़े हैं तीनों ही हमारे पास इस तरह से है समांतर क्रम में। ठीक है, ये देखिए इनको हम जोड़ते हैं फटाफट फिर से। देखो ये समांतर क्रम में जोड़े हमने 1 किलो कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम इसमें से एक रेजिस्टेंस को हटा भी देते हैं, जैसे कि मैंने इसको हटा दिया, तब भी देखिए दोनों किलो करेगा। इसको भी हटा दोगे तो भी हमारे पास ये किलो करेगा। ठीक है, इस तरह से होता है, लेकिन श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता। यहाँ देखिए आप इधर दिखाइए। ठीक है, जैसे मैंने ये हमारा प्रतिरोध हटा दिया था, तब भी हमारे पास सर्किट कंप्लीट ही है, और अगर हम इसको भी हटा देंगे तो भी हमारे पास सर्किट कंप्लीट रहेगा, धारा ऐसे फ्लो हो जाएगी। तो समांतर क्रम के केस में यदि हम 1 या 2 अप्लायंस लगे हैं हमारे पास, उसमें से एक हटा भी देते हैं तब भी हमारे पास जो सर्किट है, जो परिपथ है वो कंप्लीट रहता है। ठीक है, उसमें धारा फ्लो होती है। लेकिन प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम है उसके केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम के केस में ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर आप प्रतिरोध को हटा दोगे तो फिर यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है या अगर कोई आपको इसमें से नहीं समझ में आई है तो कमेंट करें। ठीक है, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि और बच्चों को भी पता चले। ठीक है, काफी सारी चीजें देखो मैंने जोड़ी है, तो इसके लिए आपका एक शेयर बनता ही है। ठीक है, बाकी कोचिंग अपना थैंक यू। ये मैं ठीक है, थैंक यू।